आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी ये जो सीरीज़ है 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा, जिसमें हम लोग हमारे जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है ना, जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन सभी में अपना डिप्लोमा का ही सिलेबस होता है ना। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी आपकी प्रेपरेशंस होने वाली है इस सीरीज़ से। तो उड़ीसा के साथ साथ अगर आप और भी किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, लाइक आपका दिल्ली का DS+B का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, दिल्ली में भी वैकेंसी आई है, और आपका सिपोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, ओके, और आपका यूपी में भी जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है, और डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी आपका होगा। तो सभी में आपका वही डिप्लोमा का ही सिलेबस रहना है, ओके। तो ये सीरीज़ आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ओके। तो देखिए इसमें हमने फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लिया, फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट कर लिया, ओके, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका, और DSBM कंप्लीट हो चुका हमारा, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हमने कंप्लीट कर लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो भी कंप्लीट कर लिया। अभी हम अपना फार्माकोग्नोसी कंप्लीट करेंगे, ओके। तो फार्माकोग्नोसी के एल्कलॉइड्स के एमसीक्यूज, ग्लाइकोसाइड्स के एमसीक्यूज और टैनिन्स कंटेनिंग ड्रग्स के एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फार्माकोग्नोसी में कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रग्स के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो पूरा जो है सारा टॉपिक आपको एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ओके। और जो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो है हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करा है, तो उसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, तो उसके लिए आपको दिल से थैंक्स। और जो अभी जिन बच्चों को भी वो कोर्स लेना है, जिन्होंने नहीं लिया है, तो वो भी जो है ले सकते हैं, ओके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है विच इज द डैश इज द पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। तो ये सोर्स है आपका पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। तो ये किसका सोर्स है आपने बताना है। स्टरकुलिया, देखिए CRPF में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, स्टरकुलिया गम दिया है। स्टरकुलिया गम होता है गम कराया, जो होता है ना गम कराया, जिसको इंडियन ट्रगाकैंथ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडियन ट्रगाकैंथ भी कहते हैं। स्टरकुलिया गम, गम कराया एक ही बात है। स्टरकुलिया यूरेंस इसका सोर्स होता है, स्टरकुलिएसी फैमिली होती है, ओके। तो आपका सोर्स तो क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। तो जिलेटिन है, अकेशिया सेनेगल या ग्वार गम। देखिए ग्वार गम जो है, ग्वार गम का सोर्स क्या होता है, ग्वार गम इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ओके। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ग्वारगम का है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, और फैमिली क्या होती है ग्वारगम की, लेग्यूमिनोसी हमारी फैमिली होती है, ओके। तो आंसर ऑप्शन डी क्लियर है आपको। देखिए अभी थोड़ी सी ड्रग्स के सोर्स लिखे हुए हैं। देखिए अकेशिया जो होता है, इंडियन गम, गम अकेशिया, इसका सोर्स अकेशिया अरेबिका होता है, फैमिली लेग्यूमिनोसी, जो ग्वारगम की आपने अभी पढ़ी। ग्वारगम का सोर्स हमने देख लिया, एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, फैमिली वही लेग्यूमिनोसी। ट्रगाकैंथ जो हमारा आता है, एस्ट्रागेलस गमीफर सोर्स होता है, फैमिली वही लेग्यूमिनोसी, तीनों की फैमिली लेग्यूमिनोसी है। गम घट्टी जो होता है, इसका सोर्स क्या होता है, एनोजीसस लैटिफोलिया, फैमिली स्कॉम्ब्रिटेसी। गम कराया या स्टरकुलिया गम, इंडियन ट्रगाकैंथ इसे कहते हैं। स्टरकुलिया यूरेंस सोर्स है, फैमिली स्टरकुलिएसी। अगार जो होता है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। कौन कौन सी रेड एल्गी, जैसे आपकी जिलेडियम अमनसी दी हुई है, तो ये रेड एल्गी होती है, ओके। तो अगार जो होता है हमारा इन एल्गी से ऑब्टेन होता है, फैमिली जेलिडेसी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये हमें इसके इनके सोर्स तो पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट, स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज टू चेक अडल्टरेशन इन। तो स्वेलिंग इंडेक्स होता है, स्वेलिंग फैक्टर जो होता है, तो किसके अडल्टरेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, नक्सवोमिका, इसबगोल, आइपिकेक, रिवोल्फिया। अभी आप कार्बोहाइड्रेट की ड्रग पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे देखिए इसमें एक ही कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग दी हुई इसबगोल है ना। तो अभी तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो गया, बट आपको पता होना चाहिए कि स्वेलिंग फैक्टर जो होता है, स्वेलिंग इंडेक्स होता है, इसबगोल के अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। स्वेलिंग फैक्टर,
ओके, तो आपका देखिए ऑप्शन तो बी हो जाएगा राइट, है ना। देखिए इसबगोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसबगोल का सिनोनिम क्या होता है, इंडियन साइलियम होता है, फ्ली सीड भी है इसका सिनोनिम। ओके, एक होता है फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड अलग और फ्ली सीड अलग है। फ्लैक्स सीड तो लिंसीड होता है, लिंसीड, लिनसीड, लिनसीड होता है फ्लैक्स सीड, है ना। तो ये है फ्ली सीड, ये है आपका इसबगोल। सोर्स क्या है इसबगोल का, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेजिनेसी फैमिली है इसबगोल की। बीइंग द म्यूसिलेज, इसबगोल पिंक कलर देता है रुदीनियम रेड के साथ में, क्योंकि इसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट है और म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग के साथ में रुदीनियम रेड का पिंक कलर आता है। इसबगोल का जो है स्वेलिंग फैक्टर क्राइटेरिया होता है प्यूरिटी ऑफ इसबगोल के लिए, हमने देख लिया, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल जो है प्लांटेगो ओवाटा जो है इसका 10 to 14 होता है, और जो स्वेलिंग फैक्टर होता है इसबगोल का अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, इसका स्वेलिंग फैक्टर कम होता है 5 होता है। ओके, तो ये इसका अडल्ट्रेंट है इसबगोल का। अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा अडल्ट्रेंट है, प्लांटेगो लैंसियोलेटा जो है इसबगोल का अडल्ट्रेंट होता है। स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल का 10 to 14 होता है और अडल्ट्रेंट का 5 होता है। ओके, तो ये है आपका इसबगोल की प्यूरिटी को चेक करने के लिए क्राइटेरिया आपका स्वेलिंग फैक्टर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्टरेशन इन। देखिए कार्बोहाइड्रेट की ड्रग्स है, उसमें एक तो आपका ये इसबगोल का जो है स्वेलिंग फैक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सोर्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्रग्स के सोर्स तो आपको पता होने चाहिए, सोर्स, फैमिली, मेन, केमिकल कॉन्स्टेंट और यूजेस, ठीक है। बाकी फाइव टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। देखिए फाइव टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्टरेशन इन हनी, ट्रैगैकेंथ, अकेशिया, गम या ग्वार गम। देखिए जो आपका हनी होता है इसमें जो होता है इसमें आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है, जो अडल्टरेंट होता है हनी का। ओके, तो जो आपका इन्वर्ट शुगर अडल्टरेंट होता है हनी का, उसके लिए आपका होता है, उसको चेक करने के लिए आपका फायस टेस्ट होता है। ओके, तो और इसमें फरफ्यूरल डिटेक्ट किया जाता है। तो बहुत बार कभी पूछा इसमें क्या डिटेक्ट करेंगे, फरफ्यूरल डिटेक्ट करेंगे। कभी पूछ लिया जो अडल्ट्रेंट का नाम क्या है, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है। कभी पूछ लिया फायस टेस्ट किसके लिए है। तो मतलब अलग अलग तरीके से बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो आपको सारा पता होना चाहिए। ओके, फायस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द अडल्ट्रेशन इन। तो हनी में अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए हमारा फायस टेस्ट किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हनी। देख फिर से आ गया फायस टेस्ट इज फॉर, तो फायस टेस्ट हनी में अडल्ट्रेशन को चेक करते हैं, है ना। तो जो हनी में जो अडल्ट्रेंट है कौन सा, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर, है ना, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है ना, इसमें फरफ्यूरल प्रेजेंट होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। तो अडल्ट्रेंट का नाम आपका आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है, तो उसके लिए आपका फायस टेस्ट आता है, तो वही पूछा हुआ इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ ट्रगाकैंथ। ट्रगाकैंथ जो होता है इसका सोर्स एस्ट्रागैलस गमीफर होता है ना, एस्ट्रागैलस गमीफर, गमीफर, है ना। और ट्रगाकैंथ की फैमिली मैंने अभी आपको क्या बताई थी, लेग्यूमिनोसी बताई थी। ट्रगाकैंथ जो है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग देखेंगे तो एक तो ट्रगाकैंथीन होता है, एक बेसोरिन होता है। ट्रगाकैंथीन होता है और बेसोरिन होता है, ट्रगाकैंथ के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जो आपका ट्रगाकैंथीन है ये तो वाटर सोल्यूबल होता है, और बेसोरिन जो होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो आपसे ये ही पूछा हुआ है कि वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है, तो आपका बेसोरिन हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देखिए ट्रगाकैंथ का सोर्स मैंने आपको बता ही दिया, एस्ट्रागैलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली। क्या होता है, ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम इंसिजन स्टेम एंड ब्रांच ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफर फैमिली लेग्यूमिनोसी। जैसे एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द, एल्डोबायोनिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, इसबगोल, एसफोटिडा, अगार या अकेशिया। तो आपका इसबगोल जो होता है ना, प्लांटगो वाटा, प्लांटजिनेसी फैमिली, है ना, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपका एल्डोबायोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसबगोल का वही हमने देख लिया, इसका सोर्स सिनोनिम इंडियन साइलियम है, फ्लीसीड। सोर्स क्या है, प्लांटगो ओवाटा, प्लांटजिनेसी फैमिली, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगा। स्वेलिंग फैक्टर इसकी प्यूरिटी को चेक करने के लिए क्राइटेरिया होता है। इसका इसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है, और अडल्ट्रेंट का स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। इसका अडल्ट्रेंट का नाम प्लांटगो लैंसियोलेटा होता है, और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखेंगे तो पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एल्डोबायोनिक एसिड जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था।
ओके। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ। तो अभी हमने देखा किसकी प्यूरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर को यूज किया जाता है, हमारे ईसबगोल की, है ना। तो ईसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है और इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है इसमें। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। स्टार्च जो है ना आपका पॉलीसैकेराइड्स में आता है। स्टार्च है ना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है हमारा स्टार्च, है ना। स्टार्च क्या होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं जब हम टैबलेट्स कैप्सूल्स की बात करते हैं, तो स्टार्च एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, वही स्टार्च है ये, है ना। तो स्टार्च जो होता है कह रहे ब्लू कलर देगा विद आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, बोथ अमाइलोज एंड पैक्टिन डेक्सट्रोज। देखिए स्टार्च जो है ब्लू कलर देता है अमाइलोज की वजह से, जो है आयोडीन के साथ में ब्लू कलर आता है अमाइलोज की वजह से। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए स्टार्च जो है इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। अमाइलोज ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ में और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्लूइश ब्लैक कलरेशन देगा। ओके, तो स्टार्च जो है आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है किसकी वजह से, अमाइलोज की वजह से। ओके, नेक्स्ट है अगार। अगार के ऊपर आ जाइए। अगार क्या है, अगार के बारे में आपसे पूछा हुआ है। देखिए पेंटापोलीसैकेराइड, ओलिगोपोलीसैकेराइड, होमोपोलीसैकेराइड, हिटेरोपोलीसैकेराइड। अगार हमारा हिटेरोपोलीसैकेराइड में आता है। किस में आता है अगार, हिटेरोपोलीसैकेराइड में। अगार जो है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, कौन सी, जलेडियम अमनसी। जलेडियम अमनसी जो रेड एल्गी होती है उससे हमारा अगार ऑब्टेन होता है, किससे, रेड एल्गी जलेडियम अमनसी। इसमें अगारोज और अगैरोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, अगारोज और अगैरोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं किसमें, अगार में। ओके, और अगार आपका हेटेरोपोलीसैकेराइड में आता है अगार। ओके, और कल्चर मीडिया की लिए इसको, कल्चर मीडिया की प्रेपरेशंस के लिए अगार यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ अगार सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो मैंने अभी आपको अगार के बारे में बताया, इसमें अगैरोज और अगैरोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं। रेड एल्गी जो है जलेडियम अमनसी, इन रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है अगार। ओके, तो आपका जो है विस्कोसिटी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, एगेरोज, सेलुलोज, एगेरोपेक्टिन या सेलोबायोस। तो विस्कोसिटी जो होती है अगार की वो होती है किसकी वजह से, आपका एगेरोपेक्टिन की वजह से, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा एगैरोपेक्टिन। जैसे बैसोलिन इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बैसोलिन किसमें बताया, जब अभी आपने ट्रगाकैंथ के बारे में देखा, ट्रगाकैंथ जो है एस्ट्रागैलस गमीफर इसका सोर्स है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ट्रगाकैंथिन बैसोलिन आता है। बैसोलिन जो होता है हमारा वाटर इनसोल्यूबल होता है, ट्रगाकैंथिन होता है वाटर सोल्यूबल होता है ना। तो बैसोलिन आपसे सिंपल पूछा हुआ है किसमें प्रेजेंट है, तो आपका ट्रगाकैंथ में ही प्रेजेंट है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, है ना। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रगाकैंथ। ओके, ये वही सोर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इट इज ए सिरपी थिक लिक्विड। ठीक है, ये सिरपी है, थिक लिक्विड है, ट्रांसल्यूसेंट होता है व्हेन फ्रेश एंड ऑन कीपिंग इट बिकम ओपेक एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, विच फार्मास्यूटिकल एड इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव सेंटेंस। किसकी बात हो रही है, किसके बारे में आपको जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, किसकी दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, हनी, ट्रगाकैंथ, स्टार्च या इंडियन गम। तो बताइए किसके बारे में है ये बात, तो ये बात है हमारे किसके बारे में, हनी के बारे में, जिसका सिनोनिम क्या होता है, हनी का मेल, है ना। इसका सिनोनिम होता है क्या, हनी का मेल होता है। ओके, तो ये हनी जो होता है आपका स्वीटनिंग एजेंट होता है, क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है। ओके, और हनी के बारे में देखा था हमने, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का, उसके लिए फायर्स टेस्ट, वो इसी की बात थी, है ना। तो ये इसके बारे में एक और बात देख लेना, क्या है ये, सिरपी थिक लिक्विड ट्रांसल्यूसेंट व्हेन फ्रेश एंड कीपिंग इट बिकम ओपेक एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारे हनी के बारे में स्वीटनिंग एजेंट होता है। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा इज लार्जली कल्टिवेटेड इन। प्लांटेगो ओवाटा जो है ईसबगोल का सोर्स है ना। ईसबगोल जो है आपका सोर्स, उसका क्या होता है, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। इसका अडल्ट्रेंट था प्लांटेगो लैंसियोलेटा, जिसका स्वेलिंग फैक्टर 5 था। ईसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है और इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर को यूज किया जाता है ईसबगोल की। और इसमें एल्डोबायोनिक एसिड भी प्रेजेंट था ईसबगोल में। म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज की वजह से पिंक कलर देगा रुदिनियम रेड के साथ में। ये सारी बातें ईसबगोल की हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा इज लार्जली कल्टिवेट करते हैं कहाँ पर, है ना। तो देखिए ये दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
DS+B का 2021 का क्वेश्चन है। तो अब आप देख लीजिए कि दिल्ली में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम तो सब पढ़ते हैं, सोर्स पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ते हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट्स, यूजेस पढ़ते हैं। अब ये थोड़ी ना हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है ना। ये तो सबका पढ़ने लगेंगे तो मतलब कि तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दिल्ली वाले एग्ज़ाम में। ओके, मतलब कि अच्छे लेवल का पेपर होता है आपका DS+B का जो पेपर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सी तो इसका जो है आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड महाराष्ट्र। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज ए कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मरीन सोर्स। कौन सी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ड्रग है जो मरीन सोर्स से ऑब्टेन होती है? अगार, अगार आपने देखा रेड एल्गी जो है जलेडियम अमनसी से ऑब्टेन हो रही थी, हनी, अकेशिया, इसबगोल। तो देखिए मरीन सोर्स वाला आपका अगार ही है। ये एल्गी वगैरह से ऑब्टेन होते तो क्या है, मरीन सोर्स हो गया ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जापानीज इसिंग्लास इज कॉमनली नोन एज। तो किसका सिनोनिम है ये? देखिए जापानीज इसिंग्लास, देखिए ग्वार फ्लोरा, ग्राउंड नट ऑयल है, ट्रगाकैंथ है, अगार। देखिए अगार का ही सिनोनिम होता है ये। अगार, अगार जो है ना ये अगार होता है। अगार का सिनोनिम ये होता है क्या? जापानीज इसिंग्लास होता है। नेक्स्ट है, विच इज यूज एज डिमलसेंट। डिमलसेंट कौन सा है? पेपरमेंट ऑयल, ग्वार गम, लेमन ग्रास ऑयल या अकेशिया। तो आपका जो अकेशिया इंडियन गम होता है, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना अकेशिया। तो ये थिकनिंग एजेंट होता है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है, ये एज अ डिमलसेंट भी यूज किया जाता है अकेशिया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन फायर्स टेस्ट फॉर हनी। हनी के लिए जो फायर्स टेस्ट है, ऑन एडिशन ऑफ विच ऑफ द रिएजेंट गिव ए ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी। 1% अल्फा नेफ्थोल, 1% रिसोर्सिनोल, 5% फेरिक्लोराइड, 1% फेरिक्लोराइड। तो इसमें रिसोर्सिनोल ऐड करते हैं। ठीक है, जो फायर्स टेस्ट है आपका हनी के लिए, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी इज जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है हनी में, जो अडल्ट्रेंट होता है उसके लिए आपका फायर्स टेस्ट होता है। तो कह रहे हैं फायर्स टेस्ट में कह रहे हैं ऑन एडिशन विच ऑफ द रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे तो ट्रांजिएंट रेड कलर देगा नेचुरल हनी। तो ये आपका 1% रिसोर्सिनोल होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्ट्रेंट है हनी का, इसमें फरफ्यूरल होता है, उस फरफ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है फायर्स टेस्ट से। ये इंस्टेंट रेड कलर देगा विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, जैसे ग्वार गम के बारे में पूछा हुआ है, ग्वार गम फर्स्ट क्वेश्चन में ग्वार गम ही था ना। हाँ, देखिए ग्वार गम, ग्वारगम का सोर्स अब देख लीजिए, आपको याद है ना ग्वारगम का भी हमने क्या सोर्स देखा था? ग्वारगम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज अ गुड इमल्सिफाइंग एजेंट भी होता है। ग्वारगम जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। विच फैमिली ऑफ प्लांट ड्रग, ग्वारगम जो है आपसे सिर्फ जो है ग्वारगम की फैमिली इसमें पूछी हुई है। तो ग्वारगम का सोर्स अभी मैंने क्या बताया था आपको? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस है ना। और फैमिली क्या थी हमारी? लेगुमिनोसी, सिंपल लेगुमिनोसी। ट्रगाकैंथ की भी लेगुमिनोसी थी हमारी, अगार की भी जो है जो इसकी अकेशिया की भी लेगुमिनोसी थी, है ना। तो आपका जो है ग्वार गम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, फैमिलीज लेगुमिनोसी। तो आपसे तो क्या पूछा? फैमिली तो पूछी है ना, तो सिंपल हो गया लेगुमिनोसी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें फिर से सोर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकेशिया का इंडियन गम, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसिस, ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेगुमिनोसी, ट्रगाकैंथ का सोर्स एस्ट्रागलस गमीफर लेगुमिनोसी, गम घट्टी का सोर्स है एनोजिसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी है फैमिली, गम कराया स्टर्कुलिया यूरेंस स्टर्कुलिया गम, इंडियन ट्रगाकैंथ एक ही बात है, स्टर्कुलिएसी, अगार जलेडियम अमनसी जलेडेसी। ओके, तो ये सोर्स है, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ये जो है हमारे माइंड में सेट होते रहते हैं, और जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उससे और भी ज़्यादा आपको सोर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। नहीं, इसलिए तो मैं बार बार में जब भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ साथ में उसका सोर्स मैं पढ़ती हूँ, जिससे क्या होगा आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आपने मैच करना है। ओके, देख लीजिए आपको ऑप्शन अब विजिबल है। ओके, अब आप मैच करिए। देखिए, गम घट्टी, इंडियन गम, गम कराया, ग्वार गम, इसमें से किसका सोर्स आपको आता है? इंडियन गम, गम अकेशिया है ना, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी, बिल्कुल सिंपल आपको पता होगा। इंडियन गम का है गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी जो 5 में, तो बी का आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो बी का 5 जो है
आपको देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन देखिए, तो बी का 5 आपको बिल्कुल सिंपल सा पता था गम के बारे में, इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया जो है इंडियन गम होता है, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेगुमिनोसी। तो एक से हमारा देखिए आंसर निकल के आ गया, है ना। बाकी ग्वार गम का हमने देखा साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। गरम गम कराया स्टर्कुलिया गम या इंडियन ट्रगाकैंथ स्टर्कुलिया यूरेंस इसके सामने लिखा हुआ है ना, स्टर्कुलियसी। बचा कौन सा बच गया, गम घट्टी बच गया ना, एनोजिसस लैटिफोलिया, है ना, गम घट्टी का हमने क्या देखा था, गम घट्टी एनोजिसस लैटिफोलिया देखा था। ओके, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली वाला। तो ये मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो गया। प्लांटेगो ओवाटा बच गया, इसमें प्लांटेगो ओवाटा हमारा इसबगोल का सोर्स होता है ना, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली। एग्ली मार्मिलोस किसका सोर्स है, एग्ली मार्मिलोस पता है किसका होता है, बेल, जिसकी फैमिली क्या होती है, बेल की, रूटेसी फैमिली होती है, ठीक है। नेक्स्ट साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इज ए सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस बताइए। कराया गम, गम कराया, कराया गम, गम कराया बोल दीजिए, कराया गम्स, स्टर्कुलिया गम्स, तो इसका सोर्स इंडियन ट्रगाकैंथ बोल दीजिए, तो इसका सोर्स है स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली होती है ना। तो ये तो काट दीजिए ऑप्शन। ग्वार गम का सोर्स क्या था, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, ऑप्शन बी राइट हो गया। बाकी एल्जिन दिया है, अगार, अगार आपका वही जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है वही है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो गया आपका। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन गम, इंडियन गम जो होता है अकेशिया, है ना, या गम अकेशिया बोल दीजिए। सोर्स क्या है, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, है ना, तो अकेशिया अरेबिका दिया ऑप्शन बी में आपको, लेग्यूमिनोसी फैमिली हो जाएगी। जेलिडियम अमनसी रेड एल्गी जिससे आपका अगार ऑब्टेन होता है। एस्ट्रागैलस गमीफर, एस्ट्रागैलस गमीफर आपका किसका सोर्स था, ट्रगाकैंथ का, फैमिली क्या थी, लेग्यूमिनोसी। स्टर्कुलिया यूरेंस जो है गम कराया, कराया गम, स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली, इंडियन ट्रगाकैंथ, है ना। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन मेरे हिसाब से ए हो गया, है ना। फिर से सोर्स रिवाइज करेगा, अब तो हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया ना। जैसे ईसबगोल सीड्स आर अडल्टरेटेड विद, ईसबगोल सीड्स को अडल्टरेट करेंगे किससे, तो ईसबगोल का अडल्ट्रेंट मैंने आपको क्या बताया था, प्लांटेगो लैंसियोलेटा जिसका स्वेलिंग फैक्टर 5 था, और प्लांटेगो ओवाटा जो हमारा ईसबगोल है उसका स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है ना। तो अडल्ट्रेंट क्या था, प्लांटेगो लैंसियोलेटा था ना, यही पूछा हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेल, इस किसका सिनोनिम मैंने आपको बताया था, मेल होता है। कैस्टर ऑयल की बात यहाँ पे कर नहीं रहे हम लोग, लिंसीड ऑयल की बात भी नहीं कर रहे, शार्क लिवर ऑयल की बात भी नहीं कर रहे, आंसर तो हमारा हनी हो गया, हनी का सिनोनिम मेल होता है। ओके, नेक्स्ट है अगार इज यूज्ड एज एन, अगार जो आपका रेड एल्गी जेलिडियम अमनसी से ऑब्टेन होता है, तो अगार जो है इसका क्या यूज है, एमिटिक है, इमोलिएंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट या नन, तो इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टार्च इज आ, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च के बारे में बताना है, स्टार्च इज आ। तो देखिए स्टार्च आपका इसमें दिया हुआ है कि ग्लाइकोसाइड है, ग्लूकोज है, एल्कलोइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो आपने बताना है स्टार्च के बारे में। देखिए स्टार्च जो है हमारा, अभी जो ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोज, एल्कलोइड, तो स्टार्च तो हमारा कार्बोहाइड्रेट की ड्रग्स पढ़ रहे हैं उसमें हमने स्टार्च पढ़ा, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, तो आपका जो होमोपोलीसैकेराइड में स्टार्च आता है ना, पॉलीसैकेराइड्स में आपके होमोपोलीसैकेराइड्स आते हैं, उसमें स्टार्च आता है। नेक्स्ट एस्ट्रागैलस गमीफर बायोलॉजिकल नेम किसका है, एस्ट्रागैलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली, बताइए किसका सोर्स था, ट्रगाकैंथ, सेना, आसाफोटिडा, कोपेबा। तो आप ऑप्शन देख के तो बता ही दोगे ना कि ट्रगाकैंथ वाली ड्रग दी हुई है इसमें तो एक है ना, बाकी सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग दी हुई है ना, और ये आसाफोटिडा आपके ओलियोगम रेजिन्स में आता है, आसाफोटिडा फिरूला फोटिडा वाला, है ना, कोपेबा, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ बेल, बेल अभी हमने बेल के बारे में पढ़ा, एग्ली मार्मिलोस, एग्ली मार्मिलोस, इसके नाम से मार्मिलोस से मार्मिलोसिन इसमें प्रेजेंट होता है, मार्मिलोसिन जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ बेल मैंने अभी आपको क्या बताया, रूटेसी बताई थी ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ट्रगाकैंथ इज ऑब्टेन फ्रॉम, इंडियन ट्रगाकैंथ गम कराया, गम कराया, कराया गम, स्टर्कुलिया गम, स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी, याद आ गया, स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली, है ना। बाकी एनोजीसस लैटिफोलिया क्या होता है, एनोजीसस लैटिफोलिया गम घट्टी,
एनोजीसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी फैमिली वाला। अकेशिया अरेबिका इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली। ऑप्शन ए क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है स्टार्च इज ए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। स्टार्च इज ए होमोपॉलीसैकेराइड। ओके, नेक्स्ट है अमाइलम इज सिनोनिम होता है किसका, अमाइलम किसे कहेंगे, स्टार्च को अमाइलम भी कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रुदीनियम रेड इज यूज टू डिटेक्ट। रुदीनियम रेड जो होता है ये म्यूसिलेज को डिटेक्ट करता है। म्यूसिलेज के साथ में रुदीनियम रेड पिंक कलर देता है। किसके साथ में, म्यूसिलेज के साथ में रुदीनियम रेड पिंक कलर देता है। सोर्स ऑफ इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली, तो कौन सा ऑप्शन में दिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली, ये वाला दे रखा ऑप्शन बी है ना। तो इंडियन गम अकेशिया तो आपका लेग्यूमिनोसी फैमिली अकेशिया अरेबिका हो गया। स्टरकुलिया यूरेंस गम कराया, स्टरकुलिया गम स्टरकुलियसी फैमिली। जिलेडियम अमनसी अगार ऑप्टेन होता है, रेड जो अगार ऑप्टेन होता है रेड एल्गी होती है ये। जिलेडियम अमनसी एस्ट्रेगेलस गमीफर आपका ट्रगागंथ का सोर्स है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है। तो इसका आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो गया है ना। नेक्स्ट अकेशिया बिलोंग्स टू फैमिली, वही अकेशिया की फैमिली। इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है ना। स्टरकुलियसी तो स्टरकुलिया गम की फैमिली थी, गम कराया इंडियन ट्रगागैंथ, ऑप्शन सी हो गया। ओके, इंडियन गम इज यूज्ड एज, इंडियन गम जो गम अकेशिया का क्या यूज है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है और साथ में बाइंडिंग एजेंट भी होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या होता है, एक अडल्ट्रेंट होता है। क्या होता है, अडल्ट्रेंट होता है हनी में। कह रहे हैं इसको डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कंटोरिंग मैटर, फरफ्यूरल, ट्रेसेस ऑफ सक्सिनिक एसिड एंजाइम। तो फरफ्यूरल होता है ना, फरफ्यूरल उसको डिटेक्ट किया जाता है इसमें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फरफ्यूरल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंडोस्पर्म से ऑब्टेन होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ग्वार गम का सोर्स क्या देखा था, है ना। देखिए ग्वार गम अकेशिया गम, तो इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ट्रगाकैंथ एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली है। स्टरकुलिया गम स्टरकुलिया यूरेंस स्टरकुलियसी। तो देखिए एंडोस्पर्म वाला जो गम है ना वो ग्वार गम होता है, जो एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली थी, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वार गम जो एंडोस्पर्म से ऑब्टेन होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। जैसे कॉमन नेम ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस वही है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। क्या देखा हमने, ग्वार गम, है ना। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ग्वार गम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। ओके, इंडियन गम कौन सा था, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली, है ना। गम अकेशिया इंडियन गम एक ही बात है। और ट्रैकैंथ तो आपका है ही कौन सा, एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली। ओके, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन ए हो गया, है ना। ग्वारगम का बायोलॉजिकल सोर्स साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। इसमें ग्वारन प्रेजेंट होता है, बाइंडिंग एजेंट होता है, इमल्जेंट होता है और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी होता है। वैसे एलुरोन ग्रेन प्रेजेंट इन सीड्स आर अ टाइप ऑफ। अब देखिए ये भी दिल्ली का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम तो सारे सोर्स पढ़े जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। कैन एलुरोन ग्रेन प्रेजेंट इन सीड आर ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन डिफेंसिव स्टोरेज। देखिए एक टाइप के क्या होते हैं, एलुरोन ग्रेन्स जो होते हैं ना ये स्टोरेज के लिए होते हैं, तो आपके एक टाइप की स्टोरेज प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड एल्गी जेलिडियम अमनसी इज यूज फॉर। तो ये आपका आगार का सोर्स होता है ना, आगार का रेड एल्गी जेलिडियम अमनसी होती है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर लेग्यूमिनोसी फैमिली, किस किस की थी, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी बिल्कुल सही है। गम जो अकेशिया इंडियन गम है, गम अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है इसकी। ग्वार गम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली है इसकी भी। ट्रैकैंथ एस्ट्रागेलस गमीफर इसकी भी लेग्यूमिनोसी है। बच्चा क्या, इसबगोल प्लांटेगो वाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ गया, है ना। नेक्स्ट है रुदीनियम रेड गिव पिंक और रेड कलर विद। तो रुदीनियम रेड जो म्यूसिलेज वाली ड्रग है, जैसे आपका हमने इसबगोल पढ़ा, इसबगोल जो है रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। अब जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगी। तो देखिए स्टरकुलिया गम जो होता है इंडियन ट्रग, देखिए ट्रगाकैंथ जो होता है ना, ट्रगाकैंथ जो है वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर नहीं देता क्योंकि उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन इंडियन ट्रगाकैंथ जो है स्टरकुलिया यूरेंस स्टरकुलिया गम तो ये देता है, तो ये तो हो जाएगा। अगार भी देगा, ये सब गोल तो हमने पढ़ा ही था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। ओके, सारी ड्रग के अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट है। ओके, जैसे मार्मिलोसिन इज एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने आपको बेल का सोर्स बताया था, बेल का सोर्स क्या बताया था, एग्ली मार्मिलोस इसका सोर्स है। इसके इस नाम से मार्मिलोसिन मैंने कहा था आपसे प्रेजेंट होता है। फैमिली रोटेसी होती है, तो
तो बेल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच वन ऑफ दिस इज पॉलीयूरोनाइड्स, पैक्टिन, अगार, अकेशिया, नन। तो ये पैक्टिन जो होता है ना इसमें पॉलीयूरोनाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की ड्रग्स के क्वेश्चंस हो गए। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपकी जो लिपिड्स वाली ड्रग के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, उस पर वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, ये 3-4 वीडियो बन के कोगनोसी कंप्लीट हो जाएगा। सोर्स ऑफ इंडियन गम का सोर्स बताना है आपने। इंडियन गम नहीं मैं तो आंसर ही बता दूंगी। तो अकेशिया अरेबिका, जिलेडियम अमनसी, एस्ट्रागेलस गमीफस, टर्कुलिया यूरेंसिस में जो है आपको आंसर बताना है इसका। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।